कैसे हैं आप सब? आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दौर में जब स्त्री और पुरुष की नए सिरे से व्याख्या हो रही है तो न्याय, करुणा और दया की बात होती है, तो उस प्रकाश पुंज की तरह हमारा मार्ग दिखाता है श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र और माता सीता के कर्तव्य पालन। तो अभिषेक की तैयारी चल रही थी। जैसे ही माता कैकेयी की आज्ञा हुई तो रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए खुशी खुशी वन को चले गए। वन में रावण ने सीता का हरण किया और 12 महीने तक अशोक वाटिका में रखने का आदेश दिया। 12 महीने का समय दिया था उसने कि आप 12 महीने तक यहाँ अशोक वाटिका में रहेंगी। तो हनुमान जी ने सीता जी को ढूंढ लिया, लेकिन सीता माता रामचंद्र जी का पुरुषार्थ ना कोई प्रश्न ना उठे, इसलिए हनुमान जी के साथ नहीं आई, क्योंकि सीता को अपने पति के पुरुषार्थ पर कोई भी प्रश्न उठा ये स्वीकार नहीं था। श्री रामचंद्र जी आए और राम रावण का युद्ध हुआ, रावण का वध हुआ, पुनः सीता रामचंद्र जी का मिलन हुआ। इस तरह अपने अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए माता ने अपने कर्तव्यों का पालन किया और श्री रामचंद्र जी ने भी अपने कर्तव्यों का पालन किया। तो हमें श्री वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, श्री रामचरितमानस हर युवा पीढ़ी को पढ़ना चाहिए। उससे हमें न्याय संगत, कर्तव्य, धैर्य, इस सब की जानकारी मिलेगी। किसी किसी को तो यह भी नहीं पता कि रामचंद्र जी कितने भाई थे, क्योंकि हम अपने ग्रंथों को उठाकर पढ़ते नहीं हैं। कह देते हैं समय नहीं है। अरे भाई, समय क्यों नहीं है? आप अपना समय निकालिए और अपने ग्रंथों को, अपने ग्रंथ पढ़िए, तभी तो हमें जानकारी होगी कि हमारे धर्म में क्या है। किसी ने कुछ कह दिया, हमने मान लिया, नहीं, आप सिर्फ पढ़िए ना, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से श्री रामचंद्र जी के जीवन में नारी शक्ति का ज्यादा महत्व रहा है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, माता शूर्पणखा, पत्नी सीता, कहा जाए तो श्री रामचंद्र जी का जीवन स्त्रियों द्वारा ही निर्देशित हुआ है।